ध्रुव जी को ग्लानि हुई कि मुझे भगवान का चरणारविंद प्राप्त हुआ और मैंने मांगा क्या, संसार की तुच्छ वस्तुएं। उनका मन परिस्थितियों से संतुष्ट रहता है। तो ध्रुव जी इसी ग्लानि के साथ, लेकिन कहावत है वर्षा भई जब कृषि सुखानी, जब कृषि फसल सूख गई तो बरसात होने से क्या फायदा। जब भगवान वरदान दे करके चले गए तो कितनी भी ग्लानि हो, भगवान तो लौट करके पुनः नहीं आएंगे, फिर उतने दिन तपस्या करो। ध्रुव जी वापस लौट करके आए। जिस माता ने अनादर किया था उसी माता ने पहले सम्मान किया। प्यार मिला माताओं से, भाई का, पिता का, सबका प्यार मिला। ध्रुव जी का राजा शेख हो गया। ध्रुव जी गए थे तो 5 साल के थे, लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने सोचा 5 साल के बच्चे को राज तो कोई देगा नहीं। तो भगवान का दर्शन करते ही ध्रुव जी की 18 वर्ष की आयु हो गई, बालिक हो गए, राशन कार्ड बनने लायक हो गया, प्रमाण पत्र बन जाएगा। नाबालिग का नहीं बनता ना आई कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ता। तो भगवान ने ध्रुव जी को 18 साल का युवा कर दिया और राज में लौट करके आते ही उत्तानपाद में ध्रुव जी को राज दे करके तप करने चले गए। ध्रुव जी का विवाह शिशुमार की पुत्री भृमि के साथ हुआ। ध्रुव के 2 पुत्र कल्प और वत्सर हुए। ध्रुव की दूसरी पत्नी वायु पुत्री इला से हुआ। उत्कल नाम का पुत्र हुआ। एक कन्या भी हुई। उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। शिकार खेलते समय यक्षों ने मार डाला। सुरुचि जल करके मर गई। ध्रुव विजय प्रद रथ पर चढ़ करके यक्षों से युद्ध किए और यक्षों के सिर में 3-3 बाण मारे। यक्ष समझ गए मैं इनसे जीत नहीं सकता, प्रशंसा करने लगे। फिर भी यक्षों ने 6-6 बाण मारे ध्रुव जी को। यक्षों की संख्या 1,30,00,000 थी। यक्षों ने ध्रुव को बाण से ढक दिया। फिर ध्रुव जी ने रथ को आगे बढ़ाकर सभी यक्षों को मार डाले। जो बचे हुए थे वो भाग गए। फिर मायावी यक्ष ध्रुव जी को मारने के लिए हमला कर दिए। तब मुनियों ने आकर ध्रुव की मंगल कामना की। मैत्रेय जी कहते हैं ध्रुव जी ने नारायण द्वारा आविष्कृत अस्त्र चलाया। उधर से भी यक्षों ने बाण चलाया। माया चलाई, युद्ध हुआ। मनु जी ने आकर समझाया, बोले मेरे वंश की यह मर्यादा नहीं है। मरना जीतना तो इस परमात्मा की नीति है। भाई से प्यार है ठीक है, लेकिन बदले की भावना नरक के द्वार को ले जाती है। तुम भगवान के परम भक्त हो, यक्षों को मत मारो। और औषधियों से रोग शांत किया जा सकता है, उसी प्रकार मेरे उपदेश से मन को शांत करो, क्रोध को शांत करो। तुम्हारे द्वारा श्री शंकर के सखा कुबेर का बड़ा अपराध हुआ है। महापुरुषों के तेज हमारे कुल को आक्रांतित न कर दें, तब तक तुम विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। मनु जी आए और ध्रुव जी को समझाया कि आप यक्षों को मार रहे हैं, इसलिए कुबेर जी आप पे रुष्ट हो जाएंगे और बदले की भावना से की गई हुई कार्यवाही अच्छी नहीं होती। इससे नर की प्राप्ति होती है। आप तो भगवत भक्त हैं। कुबेर आकर के हमारे वंश को स्थापित कर दें, इससे पहले आप कुबेर को प्रसन्न कर लो।
ऐसा समझाकर मनु जी अपने लोक को चले गए। मैत्री जी कहते हैं ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। तब कुबेर जी आए। यक्षों ने कुबेर को प्रणाम किया, ध्रुव ने भी प्रणाम किया। कुबेर ने कहा, आपने अपने दादा के कहने पर यक्षों को मारना बंद कर दिए हो। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा मंगल हो। हमने सुना है तुम भगवान कमल नयन के चरण कमलों के समीप रहे हो, वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा, भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी प्रीति भगवान के चरणों में हो। सा राज राजेन बाराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामती मती हरो सा प्रवृता चलिताम अस्मृत यया तृत्य यत्नेन तृत्याम तमः। इडविड़ा के पुत्र ने ध्रुव को भगवत स्मृति का वरदान दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी अपनी राजधानी लौट आए। ध्रुव जी सब में भगवान को देखने लगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो